हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं? तो सभी लोग अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और बस ऐसे ही मेरे साथ वीडियो में जुड़ते रहिए। मैं आपको क्या पढ़ा रही थी रीजनिंग में? आपको मैं युग्म गठन पढ़ा रही थी। क्या पढ़ा रही थी? युग्म गठन। युग्म गठन की आज ये हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है। पहले की क्लास में हमने युग्म गठन बताया था, अच्छे से बताया था, समझाया भी था आप लोगों को। ये युग्म गठन बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें हमने 15 क्वेश्चन पहले करा दिए, अब 15 क्वेश्चन फिर कराऊंगी। आपका युग्म गठन अच्छे से आ जाएगा, पेयर फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज ये हमारी पेयर फॉर्मेशन की लास्ट क्लास है, इसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन और कराऊंगी। तो आपको ना समझ में आए तो आप फिर से वीडियो को देखेगा, रिपीटेड वीडियो को देखेगा। जो आज हमारी सेकंड क्लास पे जुड़ा हुआ वो पहले जाके फर्स्ट क्लास को देखे और समझे कि मैम ने कैसे समझाया है, और अगर तब भी ना समझ में आए तो उसको रिपीट करके देखिए और फिर जो डाउट हो आप आके इस क्लास में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, मस्त है। तो सभी लोग बढ़िया रहो, अच्छे से रहो और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि हमारा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे साथ वीडियो में बने रहो, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में हमारा क्या है। आज की क्लास में हमारा क्या है? पेयर फॉर्मेशन। एक क्लास और थी, उसमें भी पेयर फॉर्मेशन था और ये दूसरी क्लास है। आज से हम पेयर फॉर्मेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे देखें क्या है दिया गया है। सब सपोजिशन अक्षर के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य में होते हैं, ठीक है। शब्द क्या दिया गया है? सपोजिशन। चलो देखें कौन सा है। SUPPOSITION, ठीक है। तो हमें देखना है कि क्या उनके मध्य में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला पेयर तो हमारा ये है, O से S है हमारा, OPQRS है हमारा पेयर। फिर दूसरा है हमारा I से P है सॉरी गलत है ये पेयर, यहाँ वाला ये वाला P है, IJKLMOP। ओ सेट, यस है, सॉरी गलत है। फिर से करें, फिर से ट्राई करें। चलिए SUPPOSITION, ठीक है। अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला पेयर हमारा कौन सा बन रहा है? O से S बन रहा है हमारा। फिर दूसरा पेयर हमारा बन रहा है P से S बन रहा है, PQRS बन रहा है, ठीक है। फिर कौन सा पेयर बन रहा है? P से T बन रहा है, P से T हमारा पेयर बन रहा है, PQRST बन रहा है हमारा पेयर। फिर एक बन रहा है ONO, ठीक बन रहा है। और फिर नीचे से हम देखें, फिर नीचे से हमारा पेयर बन रहा है P से S, फिर O से P बन रहा है हमारा। फिर बनना है O से S, फिर बन रहा है हमारा N से S बन रहा है। तो हमारा टोटल कितने पेयर्स बन रहे हैं? चलिए लिख लें पहले। पहला है हमारा O से S, फिर है हमारा P से S, फिर है हमारा P से T, फिर है हमारा O से N, फिर है हमारा कौन सा पेयर है? फिर है हमारा नीचे से क्या है? P से S है। फिर हमारा क्या है? OP है, ठीक है। फिर हमारा क्या है? S से O है, या O से S लिख लो, कुछ भी लिख लो, या N से S है। टोटल हमारे कितने पेयर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पेयर्स है हमारे? 8 पेयर हैं, 8 पेयर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 8। चलिए आगे देखिए कि हमारा राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हमारा क्या है? 8।
चलिए राइट आंसर हमारा क्या है 8। तो इसमें देखो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखें। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे का क्वेश्चन है शब्द इसमें अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं, उनके मध्य होते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी प्लेन पेज पे करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बड़े हैं। किसी में करें, चलिए इसी में करते हैं, पीछे भी आपको क्वेश्चन नहीं दिखता है ना। पेन चेंज कर लें, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। क्या है, PROBATIONARY। आप लोग मीनिंग ऐसे ही लिखना क्योंकि हमारे पे जगह कम है, इसलिए ऊपर नीचे मीनिंग होगी, आप एक ही लाइन में लिखना। ठीक है, तो हमारा पहला पेयर है AB है, दूसरा पेयर हमारा क्या है ON है, O इधर है N इधर है। ठीक है, ON हो गया हमारा। फिर दूसरा पेयर हमारा O से R है, O से R है। तो हमारे 3 पेयर है, टोटल कितने पेयर है, 3 पेयर। पहला है AB, फिर क्या है हमारा NO, फिर हमारा है OR है। तो हमारे 3 पेयर है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या दिया गया क्वेश्चन में, उनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। पहला वीडियो आप जब देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैसे आपको बताए थे, कैसे रखना है, कैसे पेयर्स बनाने हैं, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पहले वाली क्लास में ज़्यादा डिटेल्स में है। ठीक है, अब मैं इसमें और नहीं बता रही कि अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे हुआ, कैसे मध्य में रखा। ठीक है, उसमें 2 जोड़ के भी था, 2 घटा के भी था। आप पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे का क्वेश्चन देखें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 3। आगे का वीडियो देखें, आगे देखें क्या है, कौन सा क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, शब्द स्टेनो मास्टर में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। ठीक है, चलिए देखें, इसको भी करते हैं। प्लेन पेज पे करें तो आपको समझ में भी आएगा, ऐसे पेयर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए प्लेन पेज पे करते हैं। STAIONMASTER। ठीक है, स्टेनो मास्टर। तो पहला पेयर हमारा क्या है, ST है। ठीक है, दूसरा पेयर हमारा क्या है, ON या NO, कुछ भी कह लो। ठीक है ना, और तीसरा पेयर हमारा M से R है, MNOPQR है ना, क्रम वाइज है कि नहीं है ना। फिर दूसरा हमारा पेयर है MN है, फिर हमारा है O से S, OPQRS है। फिर हमारा क्या है, O से T है। फिर हमारा और कौन सा पेयर है, बस हमारे कौन सा पेयर है, O से M। ठीक है, चलिए या NO कर लो, कुछ भी कर लो। हमारा पहला पेयर क्या है, ST है। दूसरा पेयर हमारा क्या है, ON। तीसरा पेयर हमारा क्या है, MR है। चौथा पेयर हमारा क्या था, NM या MN, कुछ भी कर लो, MN कर लो। ठीक है, फिर पांचवा पेयर हमारा क्या था, NO। ठीक है, फिर क्या है, OS है, OS। फिर हमारा कौन सा है, OT। ठीक है, तो हमारी टोटल कितने पेयर थे, 7। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पेयर कितने, 7 पेयर थे हैं, 7 पेयर। समझ में आया, टोटली कितने पेयर थे, 7 पेयर थे, 7 पेयर थे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 7। चलिए आगे के देखिए आंसर क्या है।
इसमें देखिए 7 है, हाँ 7 है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया? आगे के क्वेश्चन में बढ़े। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा? सब मेडिटेशन में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं? ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कर ले जाएंगे, लेकिन मैं बता दूँ, ठीक है ना। चलिए मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन MEDITATION मेडिटेशन है, ठीक है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से करना है, ठीक है ना। अभी तक था ना, अभी तक था। पहला है DE है, दूसरा हमारा क्या है? A से D है, हमारा पेयर बन रहा है ना, DE बन रहा है और A से D बन रहा है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा पेयर क्या है? A से E है, हमारा दूसरा पेयर A से E। अब दूसरा पेयर क्या है? ON है हमारा। फिर एक है D से I है, D से I बता दूं कैसे? DEFGHI I आ रहा है हमारा, तो हमारा पेयर क्या हो गया? D से I। टोटल कितने पेयर्स हैं? कर लें, चलिए देखें। पहला क्या था? DE था, दूसरा हमारा क्या था? DA या AD लिख लो, ठीक है। फिर हमारा क्या था? ON, ठीक है। फिर हमारा क्या था? EA था। फिर हमारा क्या था? DI था। फिर हमारा क्या था? बस कितने पेयर है? 5 ही पेयर्स तो हैं। 1 2 3 4 5 है ना। टोटल कितने पेयर्स है? 5 है। 1 2 3 4 5 पेयर्स। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? 5। समझ में आया कैसे हो रहा है? आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें और अच्छे समझ में आएगा। इसमें तो मैं जल्दी आपको क्वेश्चन करा दे रही हूँ क्योंकि मैंने पीछे बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। पहला वीडियो और ही अच्छे से। चलिए आगे बढ़ें। देखिए कितना आंसर आया हमारा? 5 पेयर्स। देखिए 5 पेयर्स है, हाँ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? C हो गया राइट आंसर हमारा C। आगे क्वेश्चन में बढ़े। आगे का क्वेश्चन देखिए कैसे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए कैसे हमारा। आगे का क्वेश्चन है हमारा, सब गाइडलाइंस में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस। चलिए आगे का अक्षर करें, आगे का क्वेश्चन करें। गाइडलाइंस GUIDLINES है। गाइडलाइंस हो गया, ठीक है। चलिए देखते पहला पेयर कौन सा बन रहा है। पहला पेयर बन रहा है हमारा D से G बन रहा है, DEFG बन रहा है। फिर दूसरा पेयर हमारा कौन सा बन रहा है? हमारा दूसरा पेयर ED बन रहा है हमारा दूसरा पेयर। फिर हमारा तीसरा पेयर कौन सा है? N से L, ठीक है। और फिर हमारा G से N। लास्ट पेयर हमारा कौन सा है? G से N है। फिर हमारा एक पेयर है I से L, ठीक है। और एक पेयर हमारा फिर नीचे से देखिए, हमारा नीचे पेयर है G से I, फिर दूसरा D से E है ही है, फिर है I से N, फिर है हमारा G से L। तो हमारे कितने पेयर बने? DG, फिर है GN, फिर है हमारा LN, फिर है हमारा DE, फिर है हमारा GI, फिर है हमारा GL, फिर है हमारा IN, फिर है हमारा IL। तो टोटल हमारे कितने पेयर्स हो गए? 8 पेयर्स। कितने पेयर्स हो गए? 8 पेयर्स। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 8। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 8 तो है नहीं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ें। आगे का क्वेश्चन देखें क्या। आगे का क्वेश्चन है हमारा,
आगे का आंसर है हमारा टेक्नोक्रेटिक। ठीक है, टेक्नोक्रेटिक। टेक्नोक्रेटिक में कितने ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य उनके मध्य में होते हैं। चलिए टेक्नोक्रेटिक करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं अच्छा सा ना। तो TECHNOCRATIC है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, पेयर्स बनाते हैं, देखते हैं पेयर्स कैसे बनते हैं। पहला हमारा है A से C है ना, फिर दूसरा है ON हमारा, फिर T से O है हमारा, O है हमारा, O से T हो गया, और फिर हमारा है R से T है हमारा। तो हमारे कितने पेयर्स बनेंगे टोटल हमारे पेयर बनेंगे NO, फिर हमारा बनेगा AC, फिर हमारा बनेगा OT, फिर हमारा क्या बनेगा RT, क्या बनेगा RT। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 पेयर्स। कितने पेयर्स है 4 पेयर्स। ठीक है, 4 पेयर्स कितने हो जाएंगे 4 पेयर्स। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 पेयर्स। चलिए आगे का क्वेश्चन देखें, पहले देखें आंसर में 4 पेयर्स है या नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा A हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखें, आगे का क्वेश्चन कैसे है। आगे का क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शब्द रोमांटिज्म, शब्द क्या रोमांटिज्म में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। रोमांटिज्म, वाह क्या वर्ड है रोमांटिज्म। पीछे ही करें, इसमें फिर पेयर्स नहीं बनते ना। चलिए ROMANTICISM हो गया। पहला पेयर हमारा कौन सा बनेगा I से M, फिर दूसरा हमारा बनेगा N से S। चाहे आप देख लो NOPQRS है ना, रो में है कि नहीं। फिर दूसरा हमारा पेयर I से M बनेगा, I से M, और फिर दूसरा हमारा बनेगा N से R बनेगा OPQR। ठीक है, तो हमारा कितने पेयर्स बन रहे हैं हमारे IM बन रहा है, फिर हमारा कितना बन रहा है NS बन रहा है, फिर हमारा कौन सा बन रहा है NR बन रहा है, फिर हमारा कौन सा बन रहा है IM 2 बार क्यों है, क्योंकि देखो एक I बीच में, फिर 2 M है, एक इधर M है और एक इधर M है। तो हमारे टोटल कितने पेयर बन रहे हैं 4 पेयर बन रहे हैं। कितने 4 पेयर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 4 पेयर। राइट आंसर हमारा क्या होगा 4 पेयर। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा 4 पेयर। A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखें। आगे का क्वेश्चन कैसे है, कॉमर्शियल। ठीक है, कॉमर्शियल में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। अगर आप एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप आगे के क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, कुछ हटके नहीं है। यही लिए तो युग्म वाला पेयर फॉर्मेशन वाला मैं आज से ख़त्म कर दूंगी। आज पेयर फॉर्मेशन की लास्ट क्लास है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो ये आज से आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से मेरे साथ वीडियो में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप एक ही वीडियो में पेयर फॉर्मेशन कर ले जाएंगे। चलिए कॉमर्शियल क्या है, कॉमर्शियल COMMERCIAL समझ में आए, कॉमर्शियल। ठीक है, हैंड राइटिंग बहुत ख़राब लग रही होगी ना। वैसे हैंड राइटिंग मेरी ठीक ठाक है, बट इसमें बन नहीं रही, मुझसे इसमें लिखते नहीं बन रहा है। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैम की राइटिंग कितनी ख़राब है। चलिए कोई नहीं, आप समझ लीजिए, स्पेलिंग तो मैं बोल ही रही हूँ। ठीक है ना, पहला पेयर हमारा बनेगा O से I बनेगा। आप ट्राई कर लेना,
मैं आप जल्दी जल्दी करा दूंगी क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही है। दूसरा पेयर हमारा कहाँ से बनेगा, ई से ए बनेगा, ठीक है। फिर हमारा एक पेयर और बनेगा नीचे से, ओ से यम बनेगा। फिर हमारा बनेगा एम से आई बनेगा। फिर हमारा पेयर बनेगा ए से सी बनेगा। फिर हमारा बनेगा सी से ई बनेगा। फिर हमारा पेयर कहाँ बनेगा, फिर हमारा एक पेयर बनेगा सी से एल। तो टोटल हमारे पेयर कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। पहला कौन सा है, पहला है हमारा ए ई, फिर है हमारा आई ओ है, फिर है हमारा ओ एम, फिर है हमारा आई एम, फिर है हमारा ई सी, फिर है हमारा सी ए, फिर है हमारा एल सी। तो हमारे टोटल पेयर कितने हो गए, 7। कितने पेयर हो गए, 7 पेयर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 पेयर्स। कितने हो जाएंगे, 7 पेयर्स, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखें। आगे का क्वेश्चन क्या है, डिप्लोमेसी, ठीक है। क्या है हमारा, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी देखिए कैसे क्या है, डिप्लोमेसी में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे बनेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य में उतने अक्षर आए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम ही है। एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको आगे के सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो ये वीडियो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है, पेयर्स बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए क्या है डिप्लोमेसी, DIPLOMACY। अब मेरी राइटिंग पे मत जाइए क्योंकि राइटिंग इसमें मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब बन रही, इतनी तो ख़राब शायद कॉपी पे भी नहीं बनती मेरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें, डिप्लोमेसी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, डिप्लोमेसी। तो हमारा कौन सा पहला पेयर बनेगा, पहला पेयर बनेगा हमारा आई, सी से आई, ठीक है। दूसरा पेयर बनेगा हमारा एम से पी, बनेगा MNOP, बन गया, ठीक है। और फिर तीसरा पेयर हमारा बनेगा आई से एम, बनेगा। तो हमारे कितने पेयर बनेंगे, टोटल 3 पेयर्स बनेंगे। और देख लो और कोई बन रहा हो तो आप बना लो, मेरे हिसाब से तो और कोई नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, CIMP और फिर IM, ठीक है। तो कितने पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 पेयर्स। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। समझ में आए, डिप्लोमेसी में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। कितने पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे। एक बनेगा CI, फिर MP, फिर IM। राइट आंसर हमारा ए। चलिए आगे का क्वेश्चन में बढ़े। आगे का क्वेश्चन क्या है, प्रकाशन, ठीक है। प्रकाशन, प्रकाशन क्या है हमारा, प्रकाशन। चलिए प्रकाशन में, प्रकाशन की मीनिंग लिख लें, PRAKASHAN, प्रकाशन, ठीक है। प्रकाशन है, प्रकाशन में मेरे हिसाब से केवल एक ही पेयर बनेगा कि H से K, समझ में, H से K ही बनेगा ओनली। और पेयर आप बनाना चाहे बना सकते, देख लीजिए आ जाए तो IJK, ठीक है ना। H से K ही पेयर बनेगा, ओनली 1 पेयर, क्या है, HK, 1 पेयर। और इसमें तो दिया ही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें मेरा नहीं दिया है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, केवल H और K। और कोई बन रहा है क्या, मेरे हिसाब से तो और कोई नहीं बन रहा, बन रहा है क्या, PQRS नहीं बनना, नहीं बनना है ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 पेयर। इसमें दिया नहीं है, आप एक ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, 1 पेयर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 पेयर, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़े। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, आगे का क्वेश्चन है हमारा पॉपुलेशन। क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन।
पहला हमारा ON हो गया, ठीक है। फिर है हमारा OP हो गया, फिर हमारा P से T हो गया, फिर है हमारा O से T हो गया, T, ठीक है। फिर है हमारा एक पेयर है I से L, फिर है हमारा L से O है, फिर है हमारा O से P, ठीक है। फिर हमारा एक पेयर कहाँ से O से I है, फिर है हमारा एक पेयर P से कहाँ तक है, P से हमारा एक पेयर I तक है। टोटल हमारे कितने पेयर I तक हो गए, 3 पेयर I तक हो गए, ठीक है। और फिर हमारा एक पेयर अभी और बचा है हमारा, कौन सा बचा है, L तक, P से L तक, ठीक है। L M N O P, ठीक है ना। तो हमारे टोटल कितने पेयर्स बन रहे हैं, चलिए हम लिख के देखें। पहला है हमारा I L, फिर है L O, फिर है O P, मैं बोल रही हूँ आप देखते जाओ, ठीक है। फिर है हमारा P I, फिर है P L, फिर है हमारा O I, फिर है हमारा O N, फिर है हमारा O P, फिर है हमारा P T, फिर है हमारा क्या O T। तो कितने पेयर्स बनने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने पेयर्स, 10। कितने पेयर्स बनने हैं हमारे, 10 पेयर्स। समझ में आया, टोटल कितने पेयर्स बनेंगे हमारे, 10 पेयर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10। तो क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, इसमें दिया 8 या 8 से अधिक, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर, 8 या 8 से अधिक, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। आगे का क्वेश्चन देखें, आगे का क्वेश्चन में क्या है, बाप रे इतनी बड़ी मीनिंग, इतनी बड़ी मीनिंग का हम पेयर्स बनाएंगे। चलिए हम तो हर मीनिंग का पेयर बना लेंगे, चलिए इसका भी करते हैं, इसका भी पेयर बनाते हैं। P H A R M A C E U T I C A L S। देखो इसमें भी जगह कम हो गई ना जगह कम। चलिए एक पेयर बनेगा हमारा A से I बनेगा, फिर दूसरा हमारा पेयर बनेगा I से L, बनेगा I से L। मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि पेयर्स मेरा आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा। एक हमारा क्या है, A से L है हमारा, फिर दूसरा पेयर हमारा क्या है, U से T, ठीक है, I A, फिर है I L, फिर हमारा A L, फिर हमारा H C, फिर है U T। राइट आंसर हमारा क्या होगा, 5 पेयर्स। कितने पेयर्स होंगे, 5 पेयर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पेयर्स होंगे। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 पेयर्स। कितने, 3 या कम, 4 या 5। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखें, आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा, सेक्रेटरीज। हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है, सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज SECRETARIES, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या आ गया, सेक्रेटरीज, ठीक है। तो पहला कहाँ से है, T से R है, फिर है हमारा E से I है, फिर दूसरा पेयर हमारा कहाँ से, R से T है, फिर हमारा C से E है, और फिर हमारा एक पेयर है C से I, ठीक है। हमारा कौन कौन सा पेयर है, E से I, T से R, फिर है हमारा R से T, फिर है हमारा C से E, फिर है हमारा C से I। टोटल कितने पेयर्स है, 5 पेयर्स हैं। कितने पेयर्स है, 5 पेयर्स है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखें, आगे का क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में क्या है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखें। हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे का क्वेश्चन में क्या है, INTEGRATED
STION, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमारा पहला पेयर बन जाएगा ON, ये तो नॉर्मल सा है। एक है हमारा R से T और फिर एक हमारा N से G और फिर एक हमारा पेयर बनेगा N से T। तो हमारे कितने पेयर बनेंगे टोटल? 4 पेयर्स बनेंगे। एक NT, NR, फिर RT, फिर ON। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 4 पेयर्स। समझ में आया? आप ट्राई करना, आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 पेयर्स, ठीक है। एक कौन सा? NT, NR, RT, ON। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? 4 पेयर्स, ए नंबर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा? वेस्ट बास्केट। क्या है? वेस्ट बास्केट। राइट आंसर क्वेश्चन क्या है हमारा? वेस्ट बास्केट। WASTEBASKET। हमारा राइट आंसर क्या है? मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉरी, क्वेश्चन क्या है हमारा? वेस्ट बास्केट। तो पहला हमारा बनेगा ST बनेगा, फिर दूसरा हमारा बनेगा AB, फिर हमारा कौन सा बनेगा? W से T बनेगा। हमारे टोटल पेयर कितने बनेंगे? 3। एक है ST और एक है BA, फिर एक है हमारा W से T, ठीक है। तो राइट कितने पेयर्स बनेंगे? 3 पेयर्स। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 पेयर्स। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 पेयर्स। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 है नहीं तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आगे का सेशन, आज का सेशन हमारा यहीं से ख़त्म होता है। आप ये वीडियो देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेयर फॉर्मेशन अच्छे से समझ सकते हैं। आपको ना समझ में आए आप दोबारा से वीडियो देखिएगा। सब एक ही जैसे क्वेश्चन से कोई चेंजेस नहीं था, बस आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको आगे के क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। वैसे आपको पेयर फॉर्मेशन समझना है तो आप पहले पहला वाला वीडियो देख के आइए, उसमें और अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। आज के सेशन में हमारे इतने क्वेश्चन थे। आज से हमारा पेयर फॉर्मेशन ख़त्म होता है। तो यहीं से हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।